नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी। आज हम भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और सफलता को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, किस तरह से किस सीक्वेंस में कंपनीज आई। पहले आई पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए यहाँ पे डच थोड़ा सा कर लीजिएगा ठीक, फिर आए अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर आए फ्रांसीसी। ठीक है, तो हमने पुर्तगाली पढ़ लिए हैं, डच पढ़ लिए हैं और पढ़ लिए हैं फ्रांसीसी। बचते हैं हमारे पास अंग्रेज़ और डेनिश। डेनिश का कुछ ज़्यादा है नहीं तो मैंने इसके लिए वीडियो नहीं बनाया। अंग्रेज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे 1757 तक। ठीक है, यहाँ तक आज कवर करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अंग्रेज कंपनी की, पहले पिक्चर देख लीजिए। ये पिक्चर ये है पहला यूरोपीय यात्री जो भारत आया था। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, देखो ये 1599 में आया। इसका नाम था मिल्डेन हॉल। ठीक है, मिल्डेन हॉल था, ये 1599 में आया था। और ख़ास बात ये है कि बाकी जितने भी यूरोपियन थे वो आ रहे थे समुद्री मार्ग से, लेकिन ये आया था स्थल मार्ग से। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि स्थल मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो पहला यूरोपियन था मिल्डेन हॉल और ये स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, और ये एक ब्रिटिशर था। तो इतनी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, पूरे 1600। और कैसे हुई थी, महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था जिस चार्टर से स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये पहला जो चार्टर दिया था ये दिया गया था 15 साल के लिए, मतलब 1600 में दिया तो 15 तक चलना था, ये 15 में रिन्यू होना था। लेकिन 1609 में ही इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तो हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जानते हैं आप। कहाँ पे आया था ये, जहांगीर के दरबार में 1609 में। जहांगीर के दरबार में कहाँ, आगरा में। ठीक है, तो आगरा में आया था ये। और इसने तुर्की भाषा में बात की थी, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आप। तुर्की भाषा में बात की इसने जहांगीर के साथ और इसको बिल्कुल खुश कर दिया। जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ जब इसने बात की। पुर्तगाली इस बात से जलते थे। पुर्तगालियों की वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1612 में क्या हुआ कि ये हॉकिंस आया था 9 में 1609 में, लेकिन पुर्तगालियों ने ज़्यादा इसकी चलने नहीं दी। ये 2 साल रहा जहांगीर के दरबार में और 2 साल बाद 1611 में वापस चला गया। उसके बाद 1612 में कैप्टन मिडलेटन वेस्ट आया। ये इसने क्या किया, स्वाली होल में एक छोटा सा जहाज़ था इसके पास। ठीक है, और इसने पुर्तगालियों को बुरी तरह से हराया। और जहांगीर ने जब देखा, जिसके पास मतलब कोई सेना थी नहीं, खास नेवी थी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत चकित हुआ और इसने खुश होकर 1613 में क्या किया, 1613 में इसने सूरत में एक स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दे दी अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। 1612 में आया था कैप्टन मिडलेटन जिसने हराया था पुर्तगालियों को। ये भी मैंने पुर्तगालियों वाली वीडियो में डिटेल में बताया है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो 1613 में तो परमिशन दे दी जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने की सूरत में, लेकिन उससे पहले ही 1611 में पहली फैक्ट्री लगा चुके थे अंग्रेज। कहाँ पर, मूसलीपट्टनम में। तो आपने ध्यान रखना है मूसलीपट्टनम, ये यहाँ पर पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री खुली थी ये। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 1608 में उन्होंने खोलना शुरू की थी, लेकिन उनके संबंध बिगड़ गए मुगलों के साथ, तो ये खुली नहीं थी, शुरू की थी। अगर क्वेश्चन में आता है कि पहली ही फैक्ट्री कहाँ खोलनी शुरू की, तो 1608। अगर पहली खोली तो मूसलीपट्टनम 1611। ठीक है, उसके बाद 1615 में आया टॉमस रो जहांगीर के दरबार में और ये रहा 3 साल 18 तक। और इसने काफ़ी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी इससे, जहांगीर से। और उसके बाद देखो पुर्तगाली एक खतरा बने हुए थे अंग्रेज़ों के लिए शुरू से ही। वैसे अंग्रेज़ खतरा बन के आए पुर्तगालियों के लिए, लेकिन पुर्तगाली भी अंग्रेज़ों के लिए खतरा थे। तो 1620 में जब इन्होंने हराया अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को, तो इनका खतरा लगभग ख़त्म हो गया था, लगभग ख़त्म हुआ था। लेकिन 1633 में
इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इनको, ठीक है। अगर हम बात करें किलेबंदी की, तो सूरत की जो फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी की गई थी 1625 में। तो इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सूरत फैक्ट्री की किलेबंदी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1625 में। तो ये डेट आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों से अंग्रेज कब सुरक्षित हुए थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो जब उन्होंने ओरमुज पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद पुर्तगालियों से वो सुरक्षित हो गए थे। नेक्स्ट है, देखो मद्रास एक बहुत अच्छा बंदरगाह था, जानते हैं हम। 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे, एक था मद्रास, एक कलकत्ता और तीसरा बम्बई। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1639 में अंग्रेज़ों ने ये लीज़ पर ले लिया मद्रास का बंदरगाह, और उसे आधे सीमा शुल्क पर के बदले किलेबंदी और सिक्का चलाने का अधिकार प्राप्त किया। इन्होंने बोला कि हम आधा सीमा शुल्क दे देंगे, और इसके बदले में इन्होंने किलाबंदी करने और अपना सिक्का चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब क्या हुआ, 1640 में 39 में तो उन्होंने क्या किया था, लीज पे लिया था, लेकिन 1640 में क्या किया, विजयनगर का प्रतिनिधि था कौन, चंद्रगिरी का राजा, उससे इसने अंग्रेजों ने छीन ही लिया, ठीक है। और यहाँ पर बनाया इन्होंने सेंट जॉर्ज किला, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेंट जॉर्ज किला कहाँ था, मद्रास में। तो आपने ध्यान रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट किले हैं, एक आगे मैं बताऊँगा। तो ये सेंट जॉर्ज किला जो है ये मद्रास में है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने पुर्तगालियों की वीडियो में आपको पहले बता दिया है कि चार्ल्स सेकंड जो था ब्रिटेन का, इसकी शादी होगी 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी के साथ। तो इसे मुंबई, देखो हमारा मुंबई, और दहेज में कौन दे रहा है, पुर्तगाली, और किसको दे रहे हैं, अंग्रेजों को। तो हिसाब लगाइए क्या कंडीशन थी उस टाइम, ठीक है। तो मुंबई मिला उसको दहेज में, उस टाइम बम्बई था नाम इसका ना, ध्यान रखिएगा। तो बम्बई मिल गया दहेज में, लेकिन उसने क्या किया, 10 पाउंड के बदले ये कंपनी को किराए पर दे दिया, ठीक है। किराए पर नहीं दिया, मतलब किराया लिया 10 पाउंड और कंपनी को दे दिया, आप जैसे मर्जी यूज़ करो इसको। 1687 में क्या हुआ, इन्होंने अपना मुख्यालय जो था, अपना ऑफिस जो था, वो सूरत से मुंबई ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये ध्यान रखना है आपने कि इन्होंने अपना मुख्यालय कब ट्रांसफ़र किया था, तो किया था 1687 में, और कहाँ किया था, सूरत से मुंबई। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए 1680 में औरंगजेब ने कर लगा दिया जजिया कंपनी के ऊपर। किसने लगाया, औरंगजेब ने, ध्यान रखिएगा। अब कर लगा दिया उसने, लेकिन बदले में कुछ रियायतें भी दे दी कंपनी को। क्या दी, एक सूरत को छोड़कर कहीं भी उनसे जो बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो सीमा शुल्क रहित व्यापार की परमिशन मिल गई उनको औरंगजेब से जजिया करके बदले। देखो हम बात करें तो इन्होंने फैक्ट्रीज़ कहाँ और कब कब लगाई, तो 1633 में लगाई बालासोर में, उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने ऐड की हैं। और एक हुगली में 1651 में लगाई है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने हुगली कहाँ है, वैसे अभी बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और कोलकाता जो है वो उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा देखो, ये एक सेंट जॉर्ज किले के अंडर आ गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट, कब, 1658 में। तो जॉर्ज किला कहाँ था, अभी बताया था मैंने, मद्रास में, ठीक है। 1698 की हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह थे भारत के, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये तीनों ही अंग्रेजों के पास आ गए थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, कलिकत्ता नाम था पहले कलकत्ता का, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने 1700 में बदल के रखा। स्थापना कब हुई थी, 1600 में, और ठीक 100 साल बाद इन्होंने नाम बदल दिया कलकत्ता का, ठीक है। कलिकत्ता का नाम कलकत्ता बना दिया, अब कोलकाता हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था प्रेसिडेंट और काउंसिल का ऑफिस, मुख्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर जो किला था फोर्ट विलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम किला कहाँ था, कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता का जो ये फोर्ट विलियम किला था, इसमें प्रेसिडेंट और जो काउंसिल थी उसके ऑफिसेस थे। अब देखो कंपनी को जो बहुत ज़्यादा अधिकार मिले, व्यापारिक सुविधाएं मिली, वो मिली 1717 में। किसने दिलाई, जॉन साइमन ने।
और किससे? फर्रुखियत से। फर्रुखियत कौन था? मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुखियत से 1717 में जॉन साइमन ने व्यापारिक सुविधाएं हासिल की। तो इन सुविधाओं में एक ये था कि जो कंपनी के सिक्के थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में वैध हो गए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि फर्रुखियत ने वैध किए थे कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में। अब कुछ थोड़ा सा और है। पुर्तगालियों के साथ जो संघर्ष था 1633 में ख़त्म हुआ। ये शत्रुता समाप्त हुई 1633 में। कैसे? मैड्रिड की संधि हुई थी। ये मैंने दूसरी वीडियो देख लीजिएगा आप, अगर आपने नहीं देखी हुई तो। 1634 में इन्होंने एक और संधि की और कहा कि अगर कोई ट्रेड का मामला होगा तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, अब 1654 में क्या हुआ? पुर्तगालियों ने बोला कि ईस्ट का सारा व्यापार आप ही रख लो। ठीक है, इन्होंने अधिकार मान लिया अंग्रेज़ों का कि यहाँ पर आप ही का अधिकार है, ईस्ट साइड मतलब भारत पर। 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाली और अंग्रेज ये दोनों इकट्ठे हो गए। इन्होंने एक और संधि कर ली और डचों के विरुद्ध एकजुट हो गए ये। ठीक है, अब डचों को भगाने के लिए चल पड़े। 1667 में क्या हुआ? डचों ने भारत में जो अंग्रेज़ों के अड्डे थे उनको छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया छोड़ दिया। इन्होंने आपस में बात की कि आप, डचों ने बोला कि हम भारत छोड़ देते हैं, आप इंडोनेशिया छोड़ दो। दोनों में सहमति बन गई और ओके हो गया। ठीक है, 1795 में अंग्रेज़ों ने डचों को बिल्कुल ही भगा दिया। यहाँ पे जो कुछ भी था उनका थोड़ा बहुत वो जो बचा था उसको भी ख़त्म कर दिया यहाँ से। अब देखो ये 1764 ये है, यहाँ पर जीत लिया था बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और लगभग ये रूलर बन ही आए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया? साम्राज्यवादी नीति इनकी शुरू हो गई थी। 1757 में इन्होंने प्लासी का जीता। उसके बाद 1764 में इन्होंने बंगाल जीत लिया। तो इसके बाद इनका जो है कोई राइवलरी भी नहीं रहा था खास। ठीक है, फ्रांसीसी थे थोड़े बहुत बचे हुए और बाकी पुर्तगालियों को तो आपको पता ही है, ये तो 1961 में गए थे यहाँ से, जितना टाइम रहे, लेकिन तंग नहीं किया गया इनको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा मैं कि ब्रिटिश से 1764 से जब कंपनी जो थी रूल लगी करने, तो उस टाइम इंडिया की स्थिति कैसी थी, आसपास में जो राज्य थे उनके साथ इन्होंने कैसे संबंध बनाए, ये डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद इन्होंने किस तरह से जो यहाँ की स्टेट्स थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, उनको किस तरह से इन्होंने अपने अधिकार में लिया, कब्जे में लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं फिर से बोलना चाहूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।